गुरु भक्ति योग। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम श्रद्धा है। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखो और अपने आप को पूर्णतः गुरु के शरण में ले जाओ। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा आत्मा की उन्नति करती है, हृदय को शुद्ध करती है एवं आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। गुरु के उपदेशों में संपूर्ण श्रद्धा रखना यह शिष्यों का सिद्धांत होना चाहिए। आज्ञा पालन माने गुरु एवं बुजुर्गों के आदेशों को पालने की इच्छा। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। आज पूज्य बापूजी की मातोश्री मां महंगी बाजी का महानिर्वाण दिवस है। बापूजी उनके कुछ मधुर संस्मरण अपने शब्दों में बताते हुए कहते हैं कि पुत्र में गुरु बुद्धि, पुत्र में परमात्मा बुद्धि, ऐसी श्रद्धा मैंने एक देवहूति माता में देखी, जो कपिल मुनि को अपना गुरु मानकर आत्म साक्षात्कार करके तर गई। और दूसरी ये माता मेरे ध्यान में है। मां बालक की प्रथम गुरु होती है। बालक के ऊपर उसके लाख लाख उपकार होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से मैं उनका पुत्र था, फिर भी मेरे प्रति उनकी गुरु निष्ठा बड़ी निराली थी। एक दिन वे दही खा रहे थे तो मैंने कहा, दही आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। उनके महाप्रयाण के कुछ समय पूर्व उनकी सेविका ने मुझे बताया था कि अम्मा जी ने फिर कभी दही नहीं खाया, क्योंकि गुरु जी ने मना किया था। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर मां मकई का भुट्टा खा रही थी। मैंने कहा, भुट्टा तो पचने में भारी होता है, बुढ़ापे में देरी से पचता है, क्यों खाती हो? तो मेरी मां ने भुट्टा खाना भी छोड़ दिया। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्हें भुट्टा दिया गया तो वे बोली, नहीं, गुरुजी ने मना किया है, गुरुजी ना बोलते हैं तो क्यों खाए? मां को आम बहुत पसंद थे, किंतु उनके स्वास्थ्य के अनुकूल न होने के कारण मैंने उनके लिए मना कर दिया, तो मां ने आम खाने छोड़ दिए। मां का विश्वास बड़ा गजब का था। एक बार कह दिया तो बात पूरी हो गई। अब उसमें पोषक तत्व है कि नहीं, मेरे लिए हानिकारक है या अच्छा, उनको कुछ सुनने की जरूरत नहीं। बापू ने बोल दिया तो बात पूरी हो गई। श्रद्धा की हद हो गई। उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि उसने विश्वास का रूप धारण कर लिया। श्रद्धा और विश्वास में फर्क है।
श्रद्धा सामने वाले की महानता को देखकर होती है, जबकि विश्वास अपने आप होता है। श्री रामचरितमानस में आता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती श्रद्धा का और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। ये श्रद्धा और विश्वास जिसमें है, समझो वह शिव पार्वती स्वरूप हो गया। मेरी मां में पार्वती का स्वरूप तो था ही, साथ ही शिव का स्वरूप भी था। मैं एक बार जो कह देता, उनके लिए वह पत्थर पर लकीर हो जाती। पुत्र में दिव्य संस्कार डालने वाली पुण्यशीला माताएं तो इस धरा पर कई हो गई। विनोबा भावे की माता रुखुमाई देवी, उनमें बाल्यकाल से ही उच्च संस्कार डाले थे। बाल्यकाल से ही शिवाजी में भारतीय संस्कृति की गरिमा एवं अस्मिता की रक्षा के संस्कार डालने वाली उनकी माता जिजाबाई थी। लेकिन पुत्र को गुरु मानने का भाव देवहूति के बाद मेरी मां में मैंने देखा। मेरी मां पहले तो मुझे पुत्रवत प्यार करती थी, लेकिन जब से उनकी मेरे प्रति गुरु की दृष्टि बनी, तब से उन्होंने मेरे साथ पुत्र जैसा व्यवहार नहीं किया। वे अपनी सेविका से कहती थी, साईं जी आए हैं, साईं जी के भोजन के बाद जो बचा है वह प्रसाद रूप में मुझे दे दे, आदि आदि। एक बार की बात है, मां ने मुझसे कहा, प्रसाद दो। हद हो गई। कैसी अलौकिक श्रद्धा! पुत्र में इस प्रकार की श्रद्धा कोई साधारण बात है? उनकी श्रद्धा को नमन है। मेरी ये माता शरीर को जन्म देने वाली माता तो है ही, गुरु भक्ति मार्ग की और मेरे भक्ति मार्ग की गुरु भी है। समता में रहने वाली और समाज के उत्थान की प्रेरणा देने वाली माता भी मेरी यही नहीं, इन सब से बढ़कर इन माता ने एक ऐसी गजब की भूमिका अदा की है कि जिसका उल्लेख इतिहास में कभी कभी ही देखने को मिलता है। सतियों की महिमा हमने पढ़ी सुनी और सुनाई। अपने पति को परमात्मा मानने वाली देवियों की सूची भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन पुत्र में गुरु बुद्धि, पुत्र में परमात्मा बुद्धि, ऐसी श्रद्धा हमने एक देवहूति माता में देखी, जो कपिल मुनि को अपना गुरु मानकर आत्म साक्षात्कार करके तर गई। और दूसरी ये माता मेरे ध्यान में है। मेरे निकटवर्ती कहलाने वाले शिष्य भी मेरी आज्ञा पर ऐसा अमल नहीं करते होंगे जैसा इन देवी स्वरूपा माता ने अमल करके दिखा दिया। मां की श्रद्धा की कैसी पराकाष्ठा! मुझे ऐसी मां का पुत्र होने का व्यवहारिक गर्व है और ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य होने का गर्व है।